जय हिंद दोस्तों। तो मूवी की स्टार्ट में हमें एक राजा दिखाया जाता है जो कि अपने कुछ बहादुर योद्धाओं के साथ एक पहाड़ के अंदर जाने वाला था। असल में इस पहाड़ के अंदर एक बहुत बड़ी गुफा थी जिसमें एक बड़ी सी ड्रैगन रहा करती थी और राजा उसी ड्रैगन का शिकार करने के लिए आया था। खैर अब राजा अपने बहादुर योद्धाओं के साथ उस गुफा में अंदर चला जाता है मगर वहां पर ड्रैगन नहीं होती। तभी राजा की नजर सामने पड़े हुए 3 अंडों पर पड़ती है जो कि ऑफकोर्स उसी ड्रैगन के थे और तभी यहाँ पर उन अंडों में से 3 ड्रैगन के बच्चे भी निकल आते हैं। मगर राजा अपने योद्धाओं को आदेश देता है कि इन बच्चों को मार डालो और योद्धा भी अपने राजा का आदेश मानते हुए उन ड्रैगन के बच्चों को वहीं पर मार डालते हैं। मगर तभी यहाँ पर वो बड़ी सी मादा ड्रैगन आ जाती है यानी इन बच्चों की माँ आ जाती है जो कि एक एक करके सारे योद्धाओं को मार डालती है। और जैसे ही राजा की बारी आती है तभी राजा यहाँ पर ड्रैगन के साथ एक सौदा करता है। अब इस ड्रैगन और राजा के बीच में कौन सा सौदा हुआ था ये आपको कहानी में आगे पता चल ही जाएगा। खैर अब सीन यहाँ से कट जाता है और हमें खूबसूरत लड़की दिखाई जाती है जो कि आग जलाने के लिए लकड़ियां काट रही थी। असल में ये इस किंगडम की शहजादी थी मगर इस किंगडम के हालात बहुत ही ज्यादा खराब थे। यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा गरीब थे और ऊपर से इस किंगडम में इतनी ज्यादा ठंड पड़ती थी कि वहाँ पर फसल उगाना भी मुश्किल था। और तभी यहाँ पर शहजादी के पास उसकी छोटी बहन आती है और उसे अपने साथ घर चलने के लिए कहती है। मगर जैसे ये घर जाने लगते हैं तभी वो अपने सामने एक शाही सवारी को देखते हैं और थोड़ी ही देर के बाद शहजादी जब अपने घर पर आती है तो अपने माता पिता के साथ एक लेडी को देखती है जो उसके माता पिता के साथ कुछ बातें कर रही थी। फिर वो लेडी शहजादी के पास आती है और उसे देखकर मुस्कुराते हुए उसके माता पिता को कहती है कि हमें मंजूर है। इतना बोलने के बाद वो वहां से चली जाती है। अब शहजादी अपने पिता से पूछती है कि आखिर ये सब क्या था और ये लेडी कौन थी। तभी उसका पिता उसे बताता है कि तुम्हारे लिए एक बहुत बड़े राजा का रिश्ता आया है और वो हमें बहुत ज्यादा सोना और चांदी देने वाले हैं। अब यहाँ पर शहजादी को ये सब ठीक नहीं लगता क्योंकि उसके पिता ने उससे बगैर पूछे उसका रिश्ता तय कर लिया था। मगर फिर भी शहजादी इस शादी के लिए मान जाती है क्योंकि शहजादी की शादी की वजह से उसके किंगडम के और माता पिता की किस्मत बदलने वाली थी। जिसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शहजादी अपने माता पिता और छोटी बहन के साथ उसी किंगडम में जा रही थी जहाँ पर उसका रिश्ता तय हुआ था। और जैसे ये सब उस किंगडम में आ जाते हैं तो इनका बहुत बढ़िया सा स्वागत होता है और यहीं पर शहजादी को एक कमरा दिया जाता है ताकि वहां पर वो आराम कर पाए। मगर शहजादी वहां का नजारा देखकर बहुत ही हैरान रह गई थी। ये किंगडम सच में बहुत ही ज्यादा अमीर था। मगर रात को हमें दिखाया जाता है कि शहजादी की छोटी बहन को नींद नहीं आ रही थी तो वो अपनी बड़ी बहन के रूम में आ जाती है और शहजादी से कहती है कि मुझे यहाँ पर नींद नहीं आ रही, मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है। शहजादी अपनी छोटी बहन को मना नहीं कर पाती जिसके बाद ये दोनों बहनें एक ही बेड पर सो जाती हैं। और अगली सुबह हम शहजादी को शहजादे के साथ गार्डन में देखते हैं। वो दोनों अकेले थे ताकि वो एक दूसरे को जान पाए। शहजादी अपना नाम मैरी बताती है और शहजादे का नाम हैरी था। तभी यहाँ पर शहजादा मैरी से पूछता है क्या तुम्हें घोड़े सवारी आती है तो मैरी कहती है कि हाँ। जिसके बाद ये दोनों घोड़े लेकर सवारी करते हुए बहुत ही ज्यादा दूर आ जाते हैं। और वहाँ दूसरी तरफ हम मैरी के पिता को देखते हैं जिसके पास उसकी वाइफ आती है और उसे परेशान देखते हुए पूछती है क्या शादी हो रही है या नहीं, हमें दुल्हन की अच्छी कीमत मिल रही है या नहीं। तभी मैरी का पिता कहता है कि ये लोग शादी के लिए मान गए हैं और हमें बहुत ही ज्यादा कीमत भी मिल रही है। मगर फिर भी मैरी का पिता खुश नहीं दिखाई दे रहा था और वहां से चला जाता है। खैर इसके बाद हम मैरी की मॉम को देखते हैं जो कि प्रिंस शहजादे के मॉम से जाकर मिलती है। मगर वहां पर शहजादे की मॉम उसे ज्यादा भाव नहीं देती और अपने पैसे का घमंड दिखाते हुए वहां से चली जाती है। अब यहाँ पर मैरी की मॉम को कुछ ठीक नहीं लग रहा था और अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि रात को मैरी की मॉम मैरी के रूम में आती है जहाँ पर मैरी की छोटी बहन भी थी। अब यहाँ पर ये उसे शादी करने से मना करती है और कहती है कि मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा। मगर तभी मैरी की छोटी बहन अपने मॉम पे गुस्सा हो जाती है और यहीं पर हमें यह भी पता चलता है कि ये मैरी की असल मॉम नहीं थी बल्कि मैरी की मॉम काफी साल पहले ही मर चुकी थी। मैरी के पिता ने दूसरी शादी कर ली थी जिस वजह से मैरी इसे अपनी मॉम नहीं मानती थी। खैर तभी यहाँ पर मैरी का पिता भी आ जाता है जो कि मैरी से जल्दी से सोने के लिए कहता है क्योंकि कल मैरी की शादी थी। और अगले ही दिन हम देखते हैं कि मैरी और हैरी की बड़ी ही धूमधाम से शादी हो जाती है जिसके बाद शहजादा अपनी शहजादी को लेकर घोड़े पे बिठाकर दूर एक पहाड़ पर लेकर जाता है। और दोस्तों
ये वही पहाड़ था जो कि हमने मूवी की स्टार्ट में देखा था, जहाँ पर ड्रैगन रहा करती थी। अब जैसे ही शहजादा मेरी को पहाड़ के ऊपर लेकर जाता है तो वहाँ पर पहले से ही बहुत सारे लोग थे और ऑफ कोर्स ये सारे के सारे शाही परिवार से थे। और तभी यहाँ पर मेरी को बताया जाता है कि हर शादी के बाद यहाँ पर एक रस्म की जाती है जिससे तुम हमारे परिवार से जुड़ जाओगी। और वहीं पर शहजादे के हाथ पर और मेरी के हाथ पर एक लेडी चाकू से कट लगाती है, जिससे इन दोनों का खून बहने लगता है और फिर इन दोनों का हाथ मिला देती है। अब ये दोनों वहां से जाने लगते हैं, तभी हैरी मेरी को अपनी गोद में उठा लेता है और थोड़ा सा ही आगे चलने के बाद नीचे उस गुफा में फेंक देता है। मेरी नीचे गिरते हुए चिल्ला रही थी, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वो एक पेड़ से टकरा कर नीचे गिर जाती है, जिससे वहां पर वो बेहोश हो जाती है। और थोड़ी ही देर के बाद मेरी को जब होश आता है तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, मगर कोई भी उसकी आवाज सुनने वाला नहीं था। और यहाँ पर मेरी बहुत ही ज्यादा रो रही थी क्योंकि शादी के दिन जिससे वो प्यार करने लगी थी उसने उसे धोखा दे दिया था। और मेरी गुस्से में पहने हुए हीरे जवाहरात उतार कर फेंक लेती है और थोड़ा सा गुफा में आगे जाने के बाद वो अपने सामने उस बड़ी ड्रैगन को देखती है, जिसे देखकर वहां से वो भागने लगती है और एक पत्थर के पीछे जाकर छुप जाती है। मगर ड्रैगन की सूंघने की शक्ति बहुत ही ज्यादा थी, तो वो मेरी को ढूंढ लेती है और मेरी से अपना नाम पूछती है और यहाँ पर वो ये भी कहती है कि अपना वादा पूरा करो। अब ये सुनकर मेरी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी वो ड्रैगन उस पर आग से हमला कर देती है, मगर मेरी भागते भागते गुफा के अंदर चली जाती है, मगर फिर भी मेरी का एक पाँव जल जाता है, जिससे मेरी को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था और मेरी अपने जले हुए पाँव पर कपड़ा बांध देती है। जिसके बाद मेरी उस गुफा में आगे जाने लगती है, मगर वहां पर काफी ज्यादा अंधेरा था। मगर थोड़ा ही आगे जाने के बाद उसे थोड़ी सी रोशनी दिखाई देती है और वो करीब से जाकर देखती है तो वो रोशनी एक कीड़ों में से आ रही थी। और मेरी को आइडिया आता है, जिससे वो उन कीड़ों को पकड़ करके थैली में रख देती है, जिससे उसे उजाला मिल जाता है। मगर तभी ऊपर से आग बरसने लगती है, जो कि ऑफ कोर्स वही मादा ड्रैगन कर रही थी। अब मेरी आग से बचने के लिए उस गुफा के नीचे और भी गहराई में अंदर चली जाती है। और तभी यहाँ पर मेरी को पता चलता है कि वो पहली लड़की नहीं जिसे उस ड्रैगन के हवाले किया गया है। यहाँ पर उससे पहले भी काफी सारियां लड़की फेंकी गई होगी, जिन्हें उस मादा ड्रैगन ने अपना निवाला बना दिया है। अब ये देखकर मेरी और भी ज्यादा डर जाती है और वहीं पर बैठ जाती है। तभी उसकी आंख लग जाती है और जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो अपने जले हुए पाँव पर उन्हीं कीड़ों को देखते हैं जो कि रोशनी निकाल रहे थे। वो कीड़े उसके पाँव को बिल्कुल पहले जैसा ठीक कर देते हैं, उसके सारे घाव भर जाते हैं। अब मेरी उस गुफा से कैसे भी निकलना चाहती थी, तभी वो अपने सामने एक रास्ता देखती है जो कि ऊपर जा रहा था और वहां पर क्रिस्टल के पत्थर लगे हुए थे। मेरी बड़ी हिम्मत करके वहां से ऊपर चढ़ने लगती है और ऊपर आ जाती है, मगर ऊपर आने के बाद मेरी को आइडिया हो जाता है कि यहाँ से नीचे जाना नामुमकिन है। और यहीं पर मेरी की नजर कुछ घोड़े सवारों पर पड़ती है जो कि उस पहाड़ के रास्ते से ही वहां से जा रहे थे, मगर वो काफी ज्यादा दूर थे। अब यहाँ पर मेरी चिल्लाकर उनसे मदद मांगने की कोशिश करती है, मगर उन्हें आवाज सुनाई नहीं देती। और तभी यहाँ पर वो ड्रैगन उड़ती हुई आ जाती है जो कि मेरी से कहती है, तुम कितना भी भाग लो छुप लो तुम बच नहीं सकती, तुम्हारा अंत मेरे हाथों ही लिखा है। मेरी वहां से जंप लगा के नीचे उतर आती है और तभी यहाँ पर मेरी को अपने पिता की आवाज सुनाई देती है। और वहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गुफा के अंदर मेरी का पिता आ गया था, जिसके साथ उसके कुछ योद्धा भी थे। और जैसे ही मेरी भागते हुए नीचे आती है तभी उसकी नजर सामने पड़े हुए 3 बच्चों पर पड़ती है जो कि ड्रैगन के थे और मर चुके थे। और यहाँ पर उसे सारी कहानी समझ में आ जाती है और हमें भी पता चल जाता है कि असल में राजा ने ड्रैगन के साथ यही सौदा किया था कि अगर वो उसे माफ कर देगी, उसे जाने देगी, तो उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी से एक लड़की उसको भेजी जाएगी जिसे वो खाकर अपना गुस्सा शांत कर पाएगी। मगर राजा ने यहाँ पर भी धोखा किया था। वो दूसरे कबीलों से लड़की लेकर आता था, अपने बेटे के साथ शादी करवा के, और उस लड़की के खून को अपने बेटे के खून के साथ मिलाकर यहाँ नीचे फेंक दिया जाता था। और मादा ड्रैगन जब उस लड़की के खून को सूंघती थी तो उसे वही महक आती थी जो कि उस राजा के परिवार के खून से आती थी। अब मेरी को सारी बात समझ में आ गई थी, मगर वो अपने पिता के पास जा पाती तभी वहां पर ड्रैगन आ जाता है जो कि उसके पिता के साथ आने वाले सारे योद्धाओं को मार डालता है। और लास्ट में मेरी के पिता के पास आता है और उसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तभी मेरी का पिता उसे कहता है कि मैं अपनी बेटी को यहाँ पर बचाने के लिए आया हूँ, मगर वो मादा ड्रैगन मेरी के पिता की एक भी नहीं सुनती और अपना एक नाखून उसके सीने पर गाड़ देती है। मेरी ये सब अपने सामने होते हुए देख रही थी और उसे अपने पिता को लेकर काफी दुख हो रहा था और मेरी यहाँ पर एक पत्थर के पीछे छुपी हुई थी। अब मादा ड्रैगन उसे ढूंढ पाती तभी वहां पर हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो कि मेरी के पिता के साथ आया
था, उसका पाँव फिसलने वाला था, जिसके वहां पर पत्थर नीचे गिर जाता है और ड्रैगन उस आवाज की तरफ जाने लगती है और जाकर उस बंदे को भी मार देती है। और यहाँ पर मैरी को मौका मिल जाता है और वो भागते हुए अपने पिता के पास आती है और अपने पिता को आखिरी बार देखते हुए रस्सी से ऊपर चढ़ के वहां से भागने लगती है। अब यहाँ पर मादा ड्रैगन को भी पता चल जाता है और वो मैरी के पीछे आने लगती है, मगर मैरी कैसे तो करके बाहर निकल जाती है और एक पत्थर के नीचे जाकर छुप जाती है। अब ये देखकर मादा ड्रैगन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वहां पर वो हर जगह आग फैला देती है। और इधर हम महल के अंदर देखते हैं जहाँ से महारानी ये सब देख रही थी और वो समझ जाती है कि ड्रैगन बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। तभी वो जल्दी से जाती है और मैरी की छोटी बहन को लेकर उसी पहाड़ के ऊपर आती है, मगर अब यहाँ पर हैरी ऐसा करने से मना कर देता है। तो महारानी वो रस्म खुद ही मनाती है, अपने हाथ पर कट लगाकर मैरी की छोटी बहन के हाथ पे कट लगाकर दोनों हाथ मिला देती है, जिसके बाद वो मैरी की बहन को नीचे फेंक देती है। और वहाँ दूसरी तरफ हम मैरी को देखते हैं जो कि भागते हुए महल की तरफ जा रही थी, मगर तभी रास्ते में उसे अपनी सौतेली माँ मिल जाती है जो कि उसे अपनी छोटी बहन के बारे में बताती है। अब मैरी वहाँ से भागने की बजाय वापस से उसी गुफा के अंदर आती है जहाँ पर वो अपनी बहन को बचाना चाहती थी। और इधर हम ड्रैगन को देखते हैं जो कि मैरी की छोटी बहन के पास ही बैठी हुई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे पता था कि मैरी वापस इसे बचाने के लिए जरूर आएगी। मगर यहाँ पर हम मैरी को देखते हैं जो कि गुफा में जाते ही उन कीड़ों को पकड़ लेती है जो कि अपने शरीर से रोशनी निकाल रहे थे, और वहां पर पड़े हुए योद्धाओं के कवच भी उठा लेती है जिनको वो एक के ऊपर एक करके रख देती है। और यहाँ पर एक ट्रैप बिछाती है ताकि थोड़ी ही देर के बाद वो सारे नीचे गिर जाएं। और यहाँ पर एक आवाज होगी जिससे ड्रैगन वहां पर अटैक होकर जाने लगेगी। तभी यहाँ पर मैरी अपनी बहन के पास आएगी और उसे लेकर वहां से निकल जाएगी। और हम देखते हैं कि थोड़ी ही देर के बाद मैरी का प्लान काम कर जाता है, और जैसे ही ड्रैगन वहां से जाती है तो मैरी अपनी बहन के पास आती है और वहां से उसे बचा कर ले जाने ही वाली थी। तभी इन दोनों के सामने फिर से वही ड्रैगन आ जाती है और मैरी ड्रैगन से कहती है कि हम राजा के परिवार से नहीं हैं, हम राजा की बेटियां नहीं हैं। मगर वो ड्रैगन मैरी का विश्वास नहीं करती, क्योंकि मैरी और उसकी बहन के खून से वही महक आ रही थी जो कि राजा के परिवार से आती है। और तभी ये मादा ड्रैगन मैरी पर आग से हमला कर देती है, मगर मैरी कैसे तो बचकर वहां से पानी में कूद जाती है, मगर फिर भी उसकी स्किन बहुत ही ज्यादा जल गई थी। जिसके बाद मैरी भी हिम्मत नहीं हारती और वो तलवार उठाकर उस ड्रैगन के साथ लड़ाई करने लगती है। अब वो ड्रैगन को भी काफी ज्यादा टक्कर देती है, मगर लास्ट में मैरी एक पत्थर के सामने आकर खड़ी हो जाती है। हालांकि ये भी मैरी का एक प्लान ही था, और उस ड्रैगन को कहती है कि चलो मुझे जला दो। और ड्रैगन जैसे ही अपने मुंह से आग निकालती है तो मैरी वहां से हट जाती है और वो आग पत्थर से लगते हुए वापस से उस ड्रैगन के शरीर पर आ जाती है, जिससे वो ड्रैगन भी पूरी तरह से जल जाता है। और तभी यहाँ पर मैरी उस मादा ड्रैगन को अपना कटा हुआ हाथ दिखाती है और उसे सारी कहानी बता देती है। जिसके बाद ड्रैगन मैरी से कहती है कि चलो मुझे भी मार कर खत्म कर दो, मगर मैरी उसे मारना नहीं चाहती थी। तो मैरी जाकर वापस से वो कीड़े लेकर आती है जो कि अपने शरीर से रोशनी छोड़ते थे और साथ ही साथ वो घाव को भी भर देते थे। तो मैरी काफी सारे कीड़े लेकर आती है और उस ड्रैगन के ऊपर छोड़ देती है। जिसके बाद मैरी उस ड्रैगन को अपने साथ चलने के लिए कहती है, और थोड़ी ही देर के बाद मैरी उस महल में आ जाती है जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब दिख रही थी, और यहीं पर शहजादी की एक लड़की के साथ शादी करवाई जा रही थी। मैरी वहां पर उस शादी को रोक लेती है और उस लड़की से कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ। अब यहाँ पर हम महारानी को देखते हैं जिसे ये देखकर बहुत ही गुस्सा आता है, और वो कहती है कि इस बदतमीज लड़की को यहीं पर मार डालो। मगर उसके योद्धा, उसके सिपाही मैरी को कुछ कर पाते तभी वहां पर ड्रैगन भी आ जाती है। जिसके बाद मैरी उस महल से बाहर निकल जाती है, और यहाँ पर ड्रैगन अपना बदला पूरा करने के लिए राजा के सारे परिवार को जला देती है। साथ ही साथ राजा का महल भी पूरा का पूरा जल जाता है। और मूवी के लास्ट सीन में हम मैरी, उसकी छोटी बहन और सौतेली माँ को देखते हैं जो कि वापस अपने किंगडम में आ रहे थे। और यहीं पर हम मादा ड्रैगन को भी देखते हैं जो कि उड़ती हुई मैरी के पास आती है जैसे उसे वो थैंक्स बोल रही हो। और अब ये मादा ड्रैगन भी मैरी की तरह आजाद थी और वहां से जाने लगती है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपना ढेर सारा प्यार कमेंट्स में जरूर लिख देना।